तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सास्के इटाची से कहता है लीफ प्लेस का फाउंडर उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। फिर इटाची कहता है माद्रा भी जिंदा है और ये कोई मजाक नहीं है। तभी सास्के अपने पीछे अटैक करता है इटाची पर और कहता है मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही, मैं तुम्हारे गेंजुत्सु के पार देख सकता हूँ। फिर हमें पता चलता है सास्के तो इटाची के गेंजुत्सु में था और इटाची वहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। फिर इटाची कहता है तुम्हारे पास अभी भी मांगेक्यू शारिंगान नहीं है, इसका मतलब तुम अपने करीबी दोस्त को नहीं मार पाए, पहले जाओ और उसे मार के मेरे पास आना। फिर सास्के कहता है अगर ऐसा है तो तुम अपने शारिंगान का यूज करके मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते। फिर इटाची कहता है जब कोई उचिहा अपना मांगेक्यू शारिंगान अवेकन करता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन वो जितना अपनी आंखों को यूज करता है उतनी जल्दी वो अंधा भी हो जाता है। फिर सास्के कहता है आखिर ये माद्रा है क्या चीज। फिर इटाची कहता है माद्रा सबसे पहला इंसान है जिसने नाइन टेल को अपनी आंखों से काबू किया, एक कभी न मरने वाला इंसान जो मेरा दोस्त भी है और मेरा गुरु भी, और उसी ने मांगेक्यू शारिंगान के दूसरे रहस्य का भी पता लगाया। फिर सास्के कहता है दूसरा रहस्य वो क्या है, मुझे जल्दी बताओ। फिर इटाची उसे दिखाता है जब माद्रा और उसका भाई जवान थे वो दोनों काफी पावरफुल शिनोबी थे और एक दिन उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मारकर मांगेक्यू आंखें हासिल कर ली और आगे चलकर माद्रा उचिहा क्लैन का मुखिया बन गया और वो दूसरे क्लैन पर अटैक करने लगा। उसकी पावरफुल आंखों के सामने कोई नहीं टिक पाता था, लेकिन अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसने अपनी आंखों की रोशनी गवा दी और वो पूरी तरह से अंधा हो गया। फिर माद्रा ने बहुत कोशिश की अपनी आंखों को वापस लाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उसे सिर्फ मांगेक्यू शारिंगान चाहिए था और फिर उसने ऐसा कुछ किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपने भाई की आंखें चुरा ली, जिसके बाद माद्रा को नया शारिंगान मिला, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान, एक कभी ना खत्म होने वाला शारिंगान। जिसके बाद माद्रा काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो पूरी दुनिया पर फतेह करने के लिए चला गया। बहुत सी लड़ाइयां लड़ने के बाद उसका सामना एक पावरफुल क्लैन से हुआ, जिस क्लैन का नाम था सेंजू क्लैन, और उस क्लैन के लीडर हाशिरामा से माद्रा ने हाथ मिला लिया और लीफ प्लेस की स्थापना की। जिसके बाद लीफ प्लेस का लीडर बनने के लिए उन दोनों में युद्ध हो गया और लोग ऐसा कहते हैं उस युद्ध में हाशिरामा ने माद्रा को मार दिया और लीफ प्लेस के सबसे पहले होकागे बने, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यह है कि माद्रा हार गया था लेकिन मरा नहीं था और अब उसने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है अकात्सुकी, और 16 साल पहले उसने नाइन टेल के साथ लीफ प्लेस पर अटैक किया था, लेकिन फोर्थ होकागे ने उसे भी रोक दिया। सरल शब्दों में कहे तो माद्रा एक हारा हुआ इंसान है और अब मैं उसे पीछे छोड़ने वाला हूँ तुम्हारी आंखें लेकर। फिर सास्के कहता है तुम चाहे कितना भी अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, लेकिन मेरी नफरत तुम्हें सच्चाई दिखाएगी और तुम्हारी सच्चाई है मौत। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।